एंटी डेरिवेटिव निकालो, ठीक है, कभी भी आपसे कहे, इट मींस व्हाट, यू हैव टू इंटीग्रेट दैट फंक्शन। तो ये इसके सिनोनिम्स है किसके, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के, क्या, प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। अब बात करते हैं ये होता कैसे है, जो हमारे काम की बात है आज की, ठीक है। अब इधर देखना बच्चे, सब लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना। मैंने कहा सिर्फ बोर्ड पे देखना, सब लोग छोड़ दो, अब से बोर्ड पे देखना। अब ये होता कैसे, जैसे एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो वो छोटे लेवल की बात होती है। अब बड़े लेवल पे अब हम बात करें कि इंटीग्रेशन होता कैसे। पहला फॉर्मूला देखो इधर, x की पावर n dx, x की पावर n dx, यानी नीचे x की पावर n dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा। अभी सिर्फ फॉर्मूले की तरफ, ये होता कैसे है इंपॉर्टेंट, ये x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इसको हम कहते हैं इनडेफिनिट कांस्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं, इनडेफिनिट कांस्टेंट। अभी हमें ये मतलब नहीं इनडेफिनिट कांस्टेंट ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट इज दैट हाउ टू इंटीग्रेट अ फंक्शन। अभी इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रेशन कैसे होता है 11 के पार्ट में, स्टार्टिंग में ऐसा, फिर आगे चल के पता चलेगा कि ये छोटी छोटी चीजों को जोड़ता है। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी दिखेगा और मैथ्स में दिखेगा। जब 12th में आओगे तो ये बताएगा एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, वो तो ठीक है, बताता ये है, लेकिन होता कैसे पहले ये भी तो पता होना चाहिए। अब देखो, अब हमें क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन दिया है, हमें एग्जैक्ट एक्स की पावर एन में लेके आना है। जैसे अब मैंने कहा मुझे इंटीग्रेशन करना है एक्स क्यूब का, बिल्कुल आराम से देखो, ये क्या होगा बेटा, एक्स की पावर 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन, कंपेयर करो, ये n ये n, तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, दैट इज x की पावर 4 बाय 4 प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैंने कहा x की पावर 10 dx का इंटीग्रेशन चाहिए, तो ये क्या होगा, x की पावर 10 प्लस वन अपॉन क्या, 10 प्लस वन प्लस c। यहाँ पे देखो n का वैल्यू कितना हो गया 10, n का वैल्यू कितना हो गया 10, तो 10 प्लस वन अपॉन 10 प्लस वन, दैट इज x की पावर 11 अपॉन 11 प्लस c। c हमेशा एक आएगा, मेनली ये फॉर्मूला है x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। यहाँ पे बस ध्यान रखना n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, n माइनस वन होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अभी इन सब से कोई मतलब नहीं, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स की पावर 4 बाय 4, एक्स की पावर 10 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स की पावर 11 बाय 11। Because of this formula, x to the power n plus 1 upon n plus 1. Is that clear to everyone? बच्चों क्लियर है? हाँ सर। लिखो फटाफट, यस सर। जल्दी जल्दी लिखिएगा। अब फर्दर देखो बच्चे, सिर्फ अभी आपको बोर्ड पे देखना है, आपके क्वेश्चन अलग से आएंगे, ठीक है। पहले मैं समझा लूं ढंग से। देखो, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। जब n माइनस वन नहीं है तब ये फॉर्मूला आप हर जगह फिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर n माइनस वन है तो ये क्या हुआ, x की पावर माइनस वन dx, इसको हम बोलते हैं 1 अपॉन x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन, बस इसका अलग से आपको याद रखना है, इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c। ये फॉर्मूला आपको अलग से सबको ध्यान रखना है। अगर 1 अपॉन एक्स है, ठीक है, ये देखो मैंने आपसे क्या बोला, ये फॉर्मूला x की पावर n हर जगह फिट है। कहां पे फिट नहीं है, जहां n इज इक्वल टू माइनस वन। आप इतना मत सोचो, आप तो ये समझो जहां 1 बाय एक्स होगा वहां log x होगा, बस। 1 बाय एक्स स्क्वायर है, 1 बाय एक्स क्यूब है, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 बाय एक्स है, सिर्फ वहां log x होगा, उसके अलावा पूरे जहान में x की पावर n, सिर्फ 1 बाय एक्स के केस में क्या होगा, log x। अब देखो, जैसे मैंने कहा, बोर्ड पे देखो सब लोग, मैंने कहा पहले तो आप x की पावर n को समझोगे,
मैंने कहा x की पावर 9 dx, तो ये क्या हो गया, x की पावर, सॉरी फॉर्मूला लगाओगे 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 प्लस c, दैट इज x की पावर 10 बाई 10 प्लस c। अब मैंने कहा बेटा अगर मान लो आपका 1 बाय एक्स हो गया, 1 बाय एक्स के केस में आपको सीधा लिखना है log x प्लस c। अब मान लो किसी ने कहा यार मेरा 1 बाय एक्स की पावर 22 है, ठीक है, बस हमें सिर्फ 1 बाय एक्स के केस में log x लिखना है, बाकी सब जगह x की पावर n, n चाहे इंटीजर हो चाहे ना हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो हमें पूरे इंटीग्रेशन में क्या करना है, जैसा डिफरेंशिएशन में किया एग्जैक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है और फॉर्मूला अप्लाई करना है। एग्जैक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट फॉर्मूला x टू दी पावर n है। जब एग्जैक्ट फॉर्मूला x टू दी पावर n है तो हर एक क्वेश्चन को हम x की पावर n के फॉर्मेट पे लाएंगे, ठीक है। अब देखो भाई हमें 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला नहीं पता, x की पावर -22 का फॉर्मूला पता है। अब n की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, n की वैल्यू हो गई -22, तो ये क्या हो गया -22 प्लस 1 अपॉन -22 प्लस 1 प्लस c। अब सब लोग ध्यान से देखना, ये हो गया x की पावर -21 अपॉन -21 प्लस c। नाउ यू कैन राइट एस, अब आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन 21 x की पावर 11 प्लस c, सॉरी 21 होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट? यस सर। बिल्कुल ध्यान से लिख लो। देखो सिर्फ 1 बाय एक्स प्रिमिटिव निकालो, एंटी डेरिवेटिव निकालो, इट मींस व्हाट, इट मींस यू हैव टू इंटीग्रेट ओनली, ठीक है। देखो मैथ से आसान सब्जेक्ट पूरे वर्ल्ड में कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इजी गोइंग है। अब देखो नेक्स्ट वन देखो, जैसे मैंने कहा आपसे 5 अपॉन एक्स की पावर -2, मान लो ऐसा इंटीग्रेशन, हमें किसका इंटीग्रेशन बच्चों आता है, एक्स की पावर n का, ठीक है। तो हम इसको 5 को बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन में सिर्फ x रहेगा, x की पावर -2 dx, ये क्या हो गया 5 बाहर रहेगा, x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये हो सिर्फ 2 नहीं होगी क्योंकि सॉरी सॉरी, अरे रुक जा, मैंने बहुत ज्यादा सोच लिया, अब ठीक है। अब देखो ठीक है, अब इधर देखो, मैंने नेक्स्ट स्टेप जल्दी सोच लिया, 5 एक्स की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, तो ये हो जाएगा -5 अपॉन एक्स प्लस c। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आई बात? यहाँ पे 5 बाय एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा मान लो 10 बाय एक्स की पावर 3 है dx, तो ये क्या होगा 10 बाहर आ गया, x की पावर -3 dx हो गया। अब इसको लिखोगे, देखो अब एक सीधा याद रखो, पावर में +1 होता है, तो +1 करोगे तो -2 अपॉन -2 प्लस c होगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 5 जा, थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, तो -5 बाय एक्स स्क्वायर प्लस c। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। किसी को जरा भी डाउट है बिल्कुल पूछो। अब मैंने कहा वी हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 3 बाय एक्स माइनस 1 बाय क्यूब रूट ऑफ एक्स dx, ठीक है। देखो हमें दो ही चीज पता है, एक x की पावर n का और एक 1 बाय एक्स का, उसके अलावा हमें किसी का इंटीग्रेशन ना पता है ना अभी मुझे चाहिए एट दिस टाइम, ठीक है। अब हमने स्टार्ट किया, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस एक ही चीज करना है, पहला स्टेप एग्जैक्टली एक्स की पावर n के फॉर्मेट पे लेके आओगे, ठीक है। अब इधर देखो, जब इंटीग्रेशन होगा एक एक करके सबके पास जाएगा, ये एक्स क्यूब dx हो गया अलग से, प्लस ये 3 बाहर हो गया, 1 बाय एक्स dx हो गया अलग से, ठीक है। ये माइनस बाहर हो गया, x की पावर -1 बाय 3 dx हो गया, x की पावर 1 बाय 3 होगा, क्यूब रूट है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1 बाय 3। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है। अब x की पावर 3 का क्या होगा, x की पावर 4 बाय 4, ठीक है।
उसके बाद +3 1/x का मैंने आपको क्या बोला है, बस 1/x का क्या ध्यान रखना है, log x। अब ये क्या माइनस x की पावर -1/3 + 1 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ऐसे करोगे ना, -1/3 + 1 दैट इज व्हाट 2/3 अपॉन में क्या आएगा 2/3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट इसमें? नहीं सर। पूरी क्लास? अगर किसी को No, sir. डाउट है पूछो बेटा। उन्नति एंड स्नेहा, No, sir. ध्वनित, No, sir. गुड। बिल्कुल लिखो, इसको आराम से लिखो, आराम से देखो। नहीं है के है ना बेटा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स और इट इज इक्वल टू व्हाट के एक्स प्लस सी। यानी इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स, अगर किसी के पास एक्स नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन होता है के एक्स प्लस सी। पहले देखो, पहले फॉर्मूला अप्लाई करना सीखो, फिर मैं बताऊंगा फॉर्मूला आया कहां से। इधर देखो बच्चे, मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ 5, अगर किसी के पास x है तो x की पावर n लग जाएगा। अब मान लो किसी के पास x ही नहीं है तो फिर क्या होगा, 5dx इट इज व्हाट 5x प्लस c। मैंने कहा 9dx इट इज व्हाट 9x प्लस c। अब मैंने कहा मान लो 3/2dx, तो ये क्या होगा 3/2x प्लस c। मैंने कहा 7dx, तो इसके पास x नहीं है तो 7 वहां रख दो, dx हो जाएगा, इट इज व्हाट 7x प्लस c। देखो हमें सीधा अप्लाई करना आना चाहिए, सीधा अप्लाई करना, सीधा अप्लाई करना। ये सबको क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। अब देखो, आपने कहा यार हमें तो एक ही फॉर्मूला पता है, हमें तो एक ही फॉर्मूला पता है x की पावर n का। अगर मैं इसको k dx लिखूं तो मैंने क्या किया, सब लोग बोर्ड पे देखना, मैंने k बाहर लिख दिया, ये dx हो गया। अब dx के साथ इंटू 1 लिख सकता हूं, यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मैं अपने मन से तो 1 लिख ही सकता हूं यार, ठीक है। अब इसको मैं फर्दर लिखना चाहूं तो k 1 को x की पावर 0 लिख सकता हूं। हाँ सर। हाँ सर। भाई किसी की भी पावर 0, किसी का पावर 0 क्या होता है 1, ठीक है। अब ये क्या होगा k x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c। x की पावर 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 क्या होगा 1, एक्स की ठीक पावर है। 1 तो ये क्या हो जाएगा k x की पावर 1 अपॉन 1 प्लस c। आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? आ जाएगा। अब मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूँ, बहुत काम की चीज, जो इस धरती का सबसे इंपॉर्टेंट समरी है। देखो इसमें इंपॉर्टेंट ये पार्ट बिल्कुल नहीं है। ये पार्ट क्यों नहीं है भाई? जी आपसे ये नहीं पूछे कहां से आया, इंपॉर्टेंट है आपने अप्लाई करना आया कि नहीं आया, खासकर मैथ्स में। स्कूल वाला पार्ट अलग ही, डेरिवेशन हम 10 तक पहुंचे, अब 11th है। एंड अब क्या है, नाउ हाउ टू अप्लाई, चाहे स्कूल हो चाहे कहीं हो, ठीक है। डेरिवेशन फिजिक्स में आ सकते हैं, केमिस्ट्री में आ सकते हैं, मैथ्स में डेरिवेशन नहीं आते। मैथ्स में एक ही चैप्टर में डेरिवेशन आते हैं, सेट थ्योरी, ठीक है, उसके अलावा कहीं नहीं। अब इधर देखो, और जेई में तो सीधा न्यूमेरिकल। अब इसमें देखो, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर 5dx लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है 5x प्लस c। 3/2dx होता है तो 3/2x प्लस c। मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि नॉलेज में कोई कमी रखूंगा। इंपॉर्टेंट इज व्हाट, हमें क्या पता होना चाहिए और किसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या पता होना चाहिए, ठीक है। अब इधर देखो, अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए कि कैसे हुआ। ये वाला पार्ट अगर आपको क्लियर है, इस पार्ट में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेनली ये वाला पार्ट क्लियर होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस बस सर। हमें ये पता होना चाहिए, अगर किसी के पास एक्स नहीं है तो उसको हमें एक्स दान में देना है। भाई तुम्हारे पास एक्स नहीं है, ये लो एक्स दान में प्लस सी। तुम्हारे पास एक्स नहीं है, एक्स दान में लो प्लस सी। तुम्हारे पास एक्स नहीं है, एक्स दान में प्लस सी, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब जिन्होंने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, अब उनके लिए, जिन्होंने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उनके लिए, जिनका फर्स्ट डे है उनको भी आएगा, और जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो ऑलरेडी आएगा ही आएगा, ठीक है। उनको अब मैं एक चीज बता रहा हूं, इसको देखो। आर्यवीर तुम हाँ बोलना, सर। राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन करो, क्या आया? इसका आएगा
5 और हाँ। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 5 बचेगा। हाँ हाँ इंटीग्रेशन इज कांस्टेंट व्हाट? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएशन करो, देखो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा। राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करो, क्या बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करो, क्या बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड। दिख रहा है बेटा सबको? यस और नो? यस सर, देखा। आर्यवीर क्लियर है? हाँ 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 उन्नति? सर, और सी का 0 होएगा ना? सी का 0। सी क्या? कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। 0। 9x का क्या हो जाएगा? 9। याद आया? यस और हाँ नो? हाँ हाँ, आ गया। ठीक है, तो इट इज क्या? राइट हैंड, इट इज एंटी डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का उल्टा होता है। तो राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा। तो ये हो गया पिछले वालों के लिए। आज वालों के लिए इंटीग्रेशन कैसे होता है सबको क्लियर है? रौनक? Yes, sir. हाँ सर। ये क्लियर है इंटीग्रेशन कैसे होता है बेटा? ठीक है। और किसी के पास x नहीं है तो 5 है तो 5x प्लस सी, नहीं है तो 3/2x प्लस सी। ठीक है, इसे लिख लो सब लोग। अब हम बात करते हैं जो हमने पढ़ा। देखो इसके बाद टोटली फॉर्मूले बहुत इजी है, जितना भी मेहनत है शुरू में ही है। इधर देखो, इट इज व्हाट? इट इज के बी। ठीक है, फर्जी टाइप का फुल फॉर्म है के बी, यानी काम की बातें। ठीक है, फर्स्ट वन इज व्हाट? एक्स की पावर एन डी एक्स लिखा है, तो इट इज व्हाट? एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, एन इज नॉट इक्वल टू -1। सेकेंड वन काम की बात क्या? अगर n -1 है, अगर 1/x लिखा है तो ये क्या होगा? log x प्लस सी। नेक्स्ट वन क्या था? अगर आपके पास k dx है, तो अगर किसी के पास x नहीं है तो उसको x हम दान में दे देंगे, दैट इज व्हाट? k x प्लस सी। अब जो कुछ भी चलेगा इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। देखो आपको एग्जैक्ट इस फॉर्मूले में चेंज करना है, इस वर्ड पे ध्यान रखना, एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है तो हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। बाय हुक एंड क्रुक कुछ भी करके आप एग्जैक्ट फॉर्मूले में लेके आइए, यूजिंग बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस या जो भी फॉर्मूला आपका अप्लाई है। ठीक है, आपको एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट में लेके आना है। अगर एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं है, इट मींस आपको फिर से रीअरेंज करना है। लिख लिया सर ये। चलो अब देखते हैं, बच्चों बोर्ड पे देखना। नाउ जैसे मैं एग्जाम्पल कोड कर रहा हूं 2-3, उसके बाद आपको क्वेश्चंस दूंगा। अब मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा भाई मुझे इंटीग्रेशन चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर। तो आपने कहा सिंपल सी बात है यार, आपने कहा यार मुझे इसका इंटीग्रेशन नहीं आता। मुझे किसका इंटीग्रेशन आता है भाई? एक्स की पावर एन का आता है वो करवा लो, 1/x का आता है वो करवा लो, कांस्टेंट का आता है वो करा लो, उसके अलावा हमें कोई इंटीग्रेशन नहीं आता। फिर आप सोचो, ठीक है, तो अब हमें इसका तो इंटीग्रेशन नहीं आता, इट मींस व्हाट? हमें थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा मैथमेटिकली। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, होल dx। अब इसको पहले करोगे सिंप्लीफाई, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमने लिखना स्टार्ट किया, इट इज एक्स की पावर 4। अब एक साथ इंटीग्रेशन करना सीख लो, प्लस एक्स की पावर -4। ठीक है, और ये क्या बचा बेटा? 2dx। अब देखो, अब हम बड़े हो गए, शुरू में सीख रहे थे तो हर चीज बतानी पड़ती ये। अब हम बड़े हो गए, अब आराम से लिखेंगे बिल्कुल एक साथ।
एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5/5, ठीक है। एक्स की पावर -4 का इंटीग्रेशन -4 + 1 अपॉन -4 + 1 यानी -3/-3। ये बेचारा शरीफ बच्चा है इसके पास एक्स नहीं है तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट फाइनली एक ही आपको लिखना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सही से लिख दोगे, एक्स की पावर 5/5 -1/3 एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 2x प्लस 3। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है। अब Yes, मैंने sir. कहा नेक्स्ट वन, मैंने कहा भाई मुझे इंटीग्रेशन चाहिए x² प्लस एक्स क्यूब अपॉन 2x, ठीक है। मान लो मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिए। अब आपने कहा यार मुझे तो वही 3 फॉर्मूले पता है, उसके अलावा कुछ नहीं पता। तो हमने सिंपल अच्छे बच्चों, भाई देखो एक सीधी सी बात है, जो हमें पता है वही लिखेंगे, जो नहीं पता कहाँ से लिखेंगे? तो जब जो चीज नहीं पता तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हमने लिखा x से x डिवाइड हुआ, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 1/2 x dx लिख दूं? हाँ या ना बच्चों बोलो? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। अब ये x से x गया, क्या बचेगा यहाँ पे? प्लस 1/2। यहाँ पे x से x गया, क्या बचेगा? x²। Square. x² dx, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, 1/2, ये x की पावर 1 मानो तो x की पावर 2/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 ठीक है। इधर देखो बच्चों, वापस आ जाओ। चलो बच्चों वापस आ जाओ, इधर देखो, ये x² से x कैंसिल हुआ, x बचा, ये x³ से x कैंसिल हुआ, x² बचा, ठीक है। 1/2, ठीक है, ये x²/2 हो गया, प्लस 1/2 ये x³/3 हो गया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या रहेगा? +3। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 1/4 x² प्लस 1/6 x³ प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट 3। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस Yes, सर। sir. आवाज आ रही बच्चों? हाँ सर। देखो तुम्हें क्या करना है, जो मैंने 3 फॉर्मूले बताए हैं आपको, आपको एग्जैक्ट उस फॉर्मेट पे लाना है और वो फॉर्मूला अप्लाई करना है यूजिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन 10th क्लास। सर हाँ बोलो। जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें जो एकदम लास्ट वाला स्टेप है उसमें -1/3 x की क्यूब क्यों है, मतलब ऊपर -3 आना चाहिए ना वो, तो अगर अपन उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो। अरे बेटा एक चीज बता, ये क्या लिखा है? x की पावर x, -3। अच्छा, 1/x की पावर 3 को क्या लिखते हैं? x की पावर -3। ठीक है, इधर देखो बेटा, ये हो जाता है, इसका रिवर्ट हो जाता है। अब मान लो इधर लिखा है -1/3 है, तो -1/3 को -3 लिख सकते हो क्या? हाँ हाँ लिख सकते हैं। लिख सकते हो? नहीं नहीं। नहीं 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 लिख सकते। नहीं लिख सकते बेटा, ये फंक्शन है, ये कांस्टेंट है, ये पावर में थोड़ी ना है। तो ये जो -1/3 था तो ये तो नीचे ही रहेगा ना बेटा। आप ये समझो 3 × -1 है, ये 3 तो यही रहेगा ना। अच्छा हाँ वो x की रेसिप्रोकल तब पावर है होता बस, हाँ 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 समझ गया सर। जब रेसिप्रोकल तब होता है जब पावर में हो बेटा, ठीक है। हाँ हाँ। डाउट बिल्कुल पूछो बेटा, कोई दिक्कत नहीं।
रेसिप्रोकल तभी होगा जब वो पावर में हो, पावर में नहीं है तो जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिख दो।